Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, I am Pramod Mishra from Shivam Convent. Today I am explaining the chapter 2, The Emergence of Islam of class 7th A. The emergence of Islam. One of the most important events of the medieval world was the emergence of Islam, founded by Muhammad, the prophet in Arabia. Born in 570 CE, Muhammad was an orphan who traveled with his uncle as a trader. He lived the life of prosperous trader up to the age of 40. The Arabs in the 6th century CE were divided into many tribes who were always warring with each other. They believed in many gods and followed many supernatural beliefs. As time passed, Muhammad spent a lot of time in prayer and soon started to receive revelation through the archangel Gabriel. इमरजेंस का इस्लाम. मिडीवल वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स था सबसे ज़्यादा इस्लाम का इमरजेंस, जिसमें मोहम्मद साहब अरेबिया में प्रोफेट के रूप में जन्म लिया. 570 CE में उनका जन्म हुआ और मोहम्मद एक आर्फन थे, अनाथ थे, जिन्होंने एक व्यापारी के रूप में अपने अंकल के साथ यात्रा किया और वो 40 साल की उम्र में एक संपन्न व्यापारी का जीवन जीते थे. और 6th सेंचुरी CE में कई जातियाँ डिवाइड हो गईं जो आपस में लड़ती रहती थीं और उनका विश्वास था कई देवताओं में और बहुत सारी सुपर नेचुरल बिलीफ्स को फॉलो करते थे. समय बीतता गया. मोहम्मद स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम इन प्रेयर. मोहम्मद ने प्रेयर में बहुत सारा समय भी लगाया और जल्दी ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया आर्चेल गैब्रियल के द्वारा. अर्लियर द अरब्स हैड वर्शिप्ड different gods and also the black stone of the Kaaba at Mecca. The Kaaba is a majestically standing cube-like building built with grey basalt stone blocks. It is not plastered. It is 50 feet long, 33 feet wide and 45 feet high. There is nothing inside and it is dimly lit by gold and silver lamps. अरब ने डिफरेंट गाड्स और को जो है वर्षिप पूजा करते थे और मक्का में काबा में ब्लैक स्टोन है. काबा जो है क्यूब लाइक बिल्डिंग है जिसमें ग्रे बसाल्ट स्टोन ब्लॉक्स से बनी है और ये प्लास्टर नहीं है. 50 फीट ऊंची है, लंबी है और 33 फीट चौड़ी है और 45 फीट ऊंची और उसमें अंदर कुछ नहीं है और उसमें केवल गोल्ड और सिल्वर लैम्प चलते रहते हैं. Muhammad wanted to unite the warring tribes of Arabia. Initially, he faced resistance and was forced to leave Mecca for the tribes of Arabia. Arabia having secured the support of a large number of followers, Muhammad returned to Mecca and defeated his enemies. The people of Mecca too adopted the new faith, Islam, which means surrender, preached the existence of one God, the equality of all and kindness. Islam was thus able to unite the people of Arabia and it became a widely popular religion. These democratic ideals of religion appealed not only to the Arabs but to the people of our other countries as well. मोहम्मद साहब अरब की जो जातियाँ आपस में लड़ रही थीं उनको यूनाइट करना चाहते थे और उनको इसका विरोध झेलना पड़ा और मक्का छोड़ करके उनको जाना पड़ा. मदीना शहर चले गए 632 CE में, जिसे हिजरा कहा जाता है और वहाँ पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स वहाँ सपोर्ट करने सुरक्षा के लिए हो गए. मोहम्मद मक्का फिर लौट करके आए और अपने दुश्मनों को पराजित किया. मक्का के लोग ने नया विश्वास एडॉप्ट कर लिया, इस्लाम, जिसकी मीनिंग होता है सरेंडर यानी आत्मसमर्पण, जो एक देवता एक अल्लाह के एग्जिस्टेंस पर की पूजा करते थे और सब लोग समान थे और काइंडनेस सब में थी. इस्लाम वाज द इस तरह से इस्लाम ने अरब के लोगों को यूनाइट किया और ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध धर्म बन गया. और ये इसके जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं रिलीजन के, वो अरब के लोगों को केवल अपील नहीं किया बल्कि दूसरे देशों में भी लोगों ने अडॉप्ट किया. मेन
10 tenets of Islam. The main tenets of Islam have been compiled in a holy book called the Quran. Some of its 10 tenets are: इस्लाम के जो मेन टीनेट्स हैं, वो की बातें हैं, वो हॉली कुरान में, पवित्र पुस्तक कुरान में लिखी हुई हैं, और इसके कुछ टीनेट्स हैं। God is one, all powerful, all knowing, all merciful, invisible, and Muhammad is his prophet. भगवान एक है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है, सबको पर दया करता है, अदृश्य है, और मोहम्मद उसके प्रॉफिट हैं, पैगंबर हैं। इमेज वर्शिप इज ए कर्ज, मूर्ति पूजा करना श्राप है। देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, और मृत्यु के बाद नया जीवन होता है। वन विल बी रिवार्डेड विद लाइफ इन हेवन और पनिश्ड इन हेल अकॉर्डिंग टू वंस डीड्स। आदमी अपने कार्यों के अनुसार नरक में जाकर के दंड मिलता है, या स्वर्ग में जाकर के उसको इनाम मिलता है। ऑल मेन आर इक्वल, देयर शुड बी नो क्लास हेट्रेड, सारे लोग बराबर हैं और आपस में किसी में घृणा नहीं करनी चाहिए। वन शुड ऑब्जर्व द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, दीज आर द 5 ड्यूटीज ऑफ कलमा, नमाज, ज़कात, रमज़ान एंड हज। और इस्लाम के 5 पिलर हैं और इनमें से 5 ड्यूटीज़ हैं, इनके कर्तव्य हैं: कलमा, नमाज, ज़कात, रमज़ान और हज। कलमा कुरान से मिली हुई दोहे हैं, और नमाज मीन्स होता है प्रेयर करना, प्रार्थना करना, और ज़कात मीन्स होता है चैरिटी, धर्म का काम, और रमज़ान मीन्स होता है द हॉली मंथ ऑफ फास्टिंग, व्रत का पवित्र महीना। हज इज़ द पिलग्रिमेज टू मक्का एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, और हज की यात्रा करना, मक्का की यात्रा करना, ये प्रत्येक मुस्लिम का जीवन में इम्पॉर्टेंट कार्य है। The Quran is the sole authority in Islam which cannot be challenged. कुरान पूरी अथॉरिटी है इस्लाम की और इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। One should stay away from drinking, gambling, eating flesh of pig and charging intestine loans। और मुस्लिम को पीने से और जुआ खेलने से और सुअर का मांस खाने से और लोन पर पैसे देने से दूर रहना चाहिए। स्प्रेड ऑफ इस्लाम का विस्तार। आफ्टर मुहम्मद डाइड इन 632 CE, द लीडरशिप केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द खलीफाज और कैलिफ्स। द फर्स्ट कैलिफ वाज हिज फेथफुल फॉलोवर अबुल बकर, इंस्पायर्ड विद द जील ऑफ स्प्रेड इस्लाम। He set out on the path of conquest, and within a century, Islam had spread widely across North Africa and Spain over the Tigris and the Euphrates to Persia and India। मोहम्मद साहब की 632 CE में क्रिश्चियन इरा में जब उनकी मृत्यु हो गई तो खलीफाज या कैलिफ्स जो थे उनके कंट्रोल में लीडरशिप आ गई, और पहला खलीफा उनका जो माना हुआ फॉलोवर था अबू बकर, और वो इस्लाम धर्म से प्रेरित होकर के उसने जीत का एक रास्ता अपनाया और एक सेंचुरी में इस्लाम को नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन में फैला दिया, टिग्रिस में फैला दिया, और इंडिया और पर्सिया पर्सिया और इंडिया में इस्लाम धर्म को फैलाया। द अरब आल्सो बिल्ड न्यू सिटीज़ लाइक बगदाद एंड कैरो एंड स्प्रेड दियर वाइब्रेंट कल्चर। अरब ने बगदाद और कैरो जैसे शहर ने बनाए और वाइब्रेंट कल्चर को फैलाया। आफ्टर दिस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। Best of luck, stay home, stay safe. Hello, I am Pramod Misra from Shivam Convent. Today I am explaining the chapter 2, the emergence of Islam of class 7th A. The Umayyad dynasty 661 CE to 750 CE and ruled from Damascus, and the Abbasid dynasty 750 CE till the middle of the 1450 CE ruled from Baghdad. Their rule was marked by growth in all fields. Harun al-Rashid was a famous ruler of this dynasty. The Abbasid worked a lot for the welfare of the people. उम्मैद डायनेस्टी 661 CE से 750 CE तक शासन किया डेमस्कस से, और अब्बासिड डायनेस्टी ने 750 CE से टिल मिडिल 1450 CE तक किया। उन्होंने बगदाद से शासन किया। उनका रूल सारे फील्ड्स में ग्रोथ के द्वारा मार्क किया जाता है, और हारून अल रशीद एक फेमस रूलर थे इस डायनेस्टी के। अब्बास डायनेस्टी ने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारा कार्य किया। आफ्टर दिस आई स्टार्ट ट्रेड। द Arabs conquered many parts of the world
and spread the message of Muhammad. They set up their empire in Asia Minor, Persia, North Africa and Spain. अरब ने संसार के बहुत सारे भागों को जीत लिया और मोहम्मद साहब के मैसेज को फैलाया। उन्होंने एम्पायर सेट किया एशिया माइनर में, पर्सिया में, नॉर्थ अफ्रीका में और स्पेन में। ट्रेड एंड कंक्वेस्ट लेड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विच इन टर्न लेड टू डेवलपमेंट्स इन वेरियस अदर फील्ड्स। In the process, they also absorbed the best form from other civilizations and cultures. व्यापार और विजय, इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई और इसके बदले में बहुत सारे फील्ड्स में डेवलपमेंट हो गया और इस प्रोसेस में कल्चर्स और सिविलाइजेशन के अच्छे रूप एब्जॉर्ब हो गए। द अब्बासिड्स कंट्रोल द इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स लिंकिंग द मेडिटेरियन सी विथ चाइना एंड इंडिया फॉर अबाउट 700 years until the discovery of sea routes around Africa by the Europeans in the 15th century. Trade between Europe and East was completely in the hands of Arabs. Standing at the meeting point of trade routes, Baghdad became a flourishing and a rich city. Silk, jewelry, spices from the east, ivory from Africa, linen from Egypt, and fur and honey from Russia were some of the things traded by the Arabs. Frankincense, myrrh, which are used in perfumes and cosmetics, and date palm were some of the products they traded in. The custom of slave trade was also widely prevalent among the Arabs. अब्बासिड ने बहुत सारे इम्पोर्टेड ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर लिया था, लिंक करके चाइना से, मेडिटेरियन सी से और इंडिया से। और 700 साल तक सी रूट्स की जब तक डिस्कवरी हुई अफ्रीका के आसपास यूरोपियंस के द्वारा 15वीं सेंचुरी में ट्रेड यूरोप और ईस्ट के बीच में अरब्स के हाथों होने लगा और ट्रेड रूट्स के स्टैंडिंग पॉइंट्स पर खड़े होकर के बगदाद एक फ्लोरिशिंग और रिच सिटी बन गया और रेशम, ज्वेलरी, मसाले ईस्ट से मिलने लगे। आइवरी फ्राम अफ्रीका, अफ्रीका से आइवरी, इजिप्ट से लिनेन और फर और हनी रसिया से ये थिंग्स थी जो अरब के द्वारा व्यापार किया जाता था। फ्रैंकिनसेंस मिर्र, जिसको परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है, डेट पाम, खजूर, ये प्रोडक्ट्स थे जिसका वो व्यापार करते थे। द कस्टम ऑफ स्लेव ट्रेड, जो गुलाम ट्रेड करने की जो कस्टम थी वो बहुत ज़्यादा अरब के बीच में प्रिवेलेंट थी। आफ्टर दिस इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, the Arabs made significant contribution to the growth of astronomy, mathematics, chemistry, medicine and agriculture. They also introduced new styles in agriculture, in architecture, literature and poetry. The famous works of the Arabs are the Rubayat of Umar Khayyam, Shahnama by Al-Firdausi and the Arabian Nights. अरब ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में और एग्रीकल्चर में। उन्होंने आर्किटेक्चर में नए स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया, लिटरेचर में और पोइट्री में भी किया। और फेमस वर्क था जो अरब्स का वो उमर खयाम का रुबायत और फिरदौसी के द्वारा शाहनामा और अरेबियन नाइट्स किया गया। The Abbasids showed a remarkable capacity to learn from others. The Caliphs welcomed new ideas. In Baghdad, many works of literature were translated from Greek, Chinese, Egyptian and Sanskrit into Arabic. They learned about the manufacturing of glass, paper and use of miner's compass from the Chinese, geometry from the Greeks and mathematics from the Indians. They also borrowed the decimal system and the concept of zero from the Indians. They introduced the Indian system of numerals in Europe, thereby earning for themselves the phrase Arabic numerals. The word algebra is also from Arabic origin. The use of astrolabe for navigation is another example of their mathematical and scientific skills. Science made great headway under the Arabs. They discovered the causes of smallpox and tuberculosis. In the field of art and architecture, they developed the Arabesque style of ornamentation, which is a pattern of flower, lace, branches and scroll work. The art of calligraphy was developed by them and was used very effectively in decoration. For the followers of Islam, the most important building is the mosque. Their buildings had arches, portals, onion-shaped domes and decorative walls. अब्बासिड ने रिमार्केबल कैपेसिटी दिखाई दूसरों से सीखने में।
कैलिफ ने नए आइडियाज़ को वेलकम किया और बगदाद में लिटरेचर में बहुत सारा कार्य ट्रांसलेट किया गया, ग्रीक से, चाइनीज़ से, इजिप्शियन से और संस्कृत से अरेबिक में। और उन्होंने ग्लास कापर के बनाने की विधि जानी और माइनर कैंपस को चाइनीज़ से सीखा और ग्रीक से ज्योमेट्री सीखा और इंडियन से मैथमेटिक्स सीखा। उन्होंने इंडियन से जीरो के कंसेप्ट को और डेसिमल सिस्टम को बोरो किया और उन्होंने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स को यूरोप में लागू किया, इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद फ्रेज अरेबिक न्यूमरल्स को अर्न किया। और जो अलजेब्रा वर्ड है वो अरेबिक वर्जिन है। और साइंस ने बहुत सारी प्रोग्रेस की अरब के लोगों ने किया और उन्होंने स्मॉल पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस की खोज किया। और आर्ट और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उन्होंने ऑर्नामेंटल्स के अरेबिक स्टाइल को खोज किया, जो कि फ्लावर, लीव्स, ब्रांचेज और स्क्रोल वर्क में था। और कैलीग्राफी की भी उनके द्वारा डेवलप हुआ। और इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मॉस्क थी उनकी। बिल्डिंग में आर्चेज, पोर्टर्स, ओनियन शेप डोम्स और डेकोरेटिव वॉल्स होते थे। आफ्टर दिस द टर्क्स by the 9th century CE the follow Arab caliphate declined and the Arab world split into many small kingdoms. In the absence of political center, two powerful states were set up in Ghazni and Ghor by Turkish rulers. They ultimately established one of the greatest Muslim empires in medieval India. टर्क ने 19th सेंचुरी में कैलिफेट की पावर को डिक्लाइन कर दिया और अरब बहुत छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड हो गया, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल सेंटर की एब्सेंस थी। और दो पावरफुल स्टेट बन गए, गजनी और घोर, टर्किश रूलर्स के द्वारा बनाए गए। और अंत में मिडीवल इंडिया में सबसे महान मुस्लिम एम्पायर की स्थापना हो गई। आफ्टर दिस आई हैव फिनिश द लेसन। आई विल गिव वर्क इन स्कूल एज। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ।